दिल्ली की जहरीली हवा में अब कुछ सुधार देखने को हालांकि मिल रहा है। अब दिल्ली में एक्यूआई देखने को मिल रहा है 300 के नीचे ये एक्यूआई आ चुका है। कई इलाकों में एक्यूआई 280 के पार है। आनंद विहार और बवाना में हवा खराब बनी हुई है। लोधी रोड पर कुछ राहत दर्ज की गई है। प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में अभी फिलहाल दिक्कत तो है ही, लेकिन आज कुछ सुधार है। विजिबिलिटी कुछ बेहतर हुई है। दिल्ली के खतरनाक स्तर पर पहुंची हवा में कुछ सुधार हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 के आसपास दर्ज किया गया है। आनंद विहार, बवाना, आईटीओ और मुंडका में ये 270 के ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि लोधी रोड पर मामूली सुधार देखा गया है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में अभी भी परेशानी लगातार देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन प्रदूषण में कुछ सुधार अब देखा गया है। एयर क्वालिटी के जो नंबर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई के जो नंबर है वो थोड़े से गिरते हुए नजर आए हैं और वायु की गुणवत्ता कुछ बेहतर हुई है। आनंद विहार, बवाना में हवा अभी भी खराब बनी हुई है, खराब श्रेणी में है। हालांकि खराब श्रेणी में तो हवा अब दिल्ली में बनी ही हुई है, लेकिन बीते दिनों के मुकाबले आप इसमें कुछ सुधार कह सकते हैं, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा कि 400 से 500 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। 300 से 400 के बीच में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का कभी 380, 400, 388, 420, 450 के आसपास ये रहा। लेकिन अब जब 250 से 270 के बीच में मोस्टली जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि हल्का सुधार अब राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिला है। आनंद विहार और बवाना में हवा अभी भी खराब है। लोधी रोड पर कुछ राहत है, तो अब दिल्ली की जहरीली हवा में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक हल्का सुधार देखने को मिला है। हवा उतनी खतरनाक नहीं है जितनी पिछले 4 से 5 दिनों पहले थी। तो लोधी रोड पर कुछ राहत अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता नसीम जुड़ चुके हैं। नसीम, पिछले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से हमने देखा 350-400 के आसपास, लेकिन अब 250 से 270 के बीच में, तो कहें कि एक राहत दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कल दिन भर दिल्ली के अंदर तेज हवाएं भी चली और काफी धूप भी तेज थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मौसम परिवर्तन हुआ और जो दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल है उसमें सुधार आया है। हालांकि दिल्ली के अंदर दिन प्रतिदिन 400 पार एक्यूआई लेवल कर रहा था। अगर आज दिल्ली की बात करें, उत्तरी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहांगीरपुरी, बुराड़ी और दत्ताधीरपुरी तक की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्यूआई हमेशा 300 के पार रहता था, वो आज यहाँ पर 245 से 277 पहुंच गया है। मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है प्रदूषण का, और लगातार जो दिल्ली में प्रदूषण था उसको काबू करने के लिए दिल्ली सरकार कई तरह के अथक प्रयास जरूर कर रही थी, लेकिन विफल नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जमकर राजनीति भी हुई, और लेकिन अब जैसे ही हवा चली तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो परिवर्तन हुआ, और जो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है उससे काफी हद तक दिल्ली वासियों को राहत मिली है। ये तो नहीं कह सकते दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया, लेकिन काफी हद तक राहत मिली है, क्योंकि लगातार प्रदूषण लेवल लोगों की सांसों पर सीधा अटैक कर रहा था और दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ज्यादातर इन दिनों में देखा गया, दीपावली के बाद ही दिल्ली के तमाम जो हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम, वहाँ पर ज्यादातर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के कम पेशेंट और जो अस्थमा बीमारी से जूझ रहे हैं वो पेशेंट ज्यादा थे। और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि जिनके लंग्सों में प्रॉब्लम थी उनकी डेथ भी हो गई। फिलहाल दिल्ली में अभी तो कुछ काफी हद तक राहत है, लेकिन ये राहत कब तक रहेगी तो देखने वाली बात होगी। हालांकि एक उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश होगी, तो आर्टिफिशियल बारिश से कहीं ना कहीं दिल्ली का जो बढ़ता प्रदूषण है वो सामान्य होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन हवा चलने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है उस पर काफी हद तक रोक लगती हुई दिखाई दे रही है, वो काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नसीम, जिस तरीके से अब 250 से 270 के बीच में अब राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, सीधे तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के ये जो नंबर गिरे हैं 400 से कम होकर अब 250 से 270 के बीच में हवा कुछ बेहतर हुई है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी दिल्ली में अधिकतम स्थानों पर बात करें 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि खराब श्रेणी में तो हवा अभी भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कुछ सुधार। तो यहाँ पर ग्रैप के नियमों में अभी कोई ढिलाई देखने को मिल सकती है, या फिर ग्रैप 2 के जो प्रतिबंध है वो भी लागू रहने वाले हैं? जी देखिए, जिस तरीके से अभी प्रदूषण स्तर का ग्राफ गिरा है, प्रदूषण कम नहीं हुआ, और दिल्ली में जब प्रदूषण कम होता है तब ग्रैप को हटाया जाता है, लेकिन ग्रैप जो लगा हुआ है वो अभी दिल्ली में बरकरार है, और
शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक इसी तरीके से बरकरार रहे, क्योंकि जैसे ही ग्रैप हटेगा तो लापरवाही बढ़ती जाएगी। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही इतनी ज्यादा है कि जगह जगह जब कूड़े के ढेर होते हैं वहां पर कूड़े में आग लगा दी जाती है और निर्माणाधीन इमारतों से उड़ती धूल मिट्टी, और जहां सड़कों पर धूल मिट्टी होती है उस पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली के जो आबा हवा थी दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। लेकिन जैसे ही राजनीति और सियासत गरमाई तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा कंट्रोल में आए और उसके बाद में पानी का छिड़काव और तमाम जो तरह के नियम बनाए गए थे उनको फॉलो कराना शुरू कर दिया। अब ग्रैब 2 दिल्ली के अंदर लागू है। दिल्ली में ग्रैब 2 से इतना फायदा तो है कि अब प्रशासनिक अधिकारी सच्चाई से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसका फायदा ये भी हो रहा है कि उड़ती धूल मिट्टी से थोड़ा निजात लोगों को मिली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा अगर श्रेय जाता है तो वो हवा को जाता है। जो दिल्ली में कल से 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चली तो उसके बाद कहीं ना कहीं आसमान साफ हुआ। आपको बता दें अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है राजधानी दिल्ली में, नमी का दिन चल रहा है और जब एक नमी की स्ट्रॉन्ग लेयर हवा में बनती है तो वायुमंडल को जो क्रॉस है वास्तव नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो धूल उड़ती है उसका एक लेयर बन जाती है और वो जो ऊपर से नहीं जा पाती, जिसकी वजह से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती है। और जब हवा चली और कल तेज धूप भी निकली जिससे नमी थोड़ा खत्म हुई और हवा का भी दबाव रहा, जिसकी वजह से आसमान साफ होता हुआ दिखाई दिया। और अगर बात करें ग्रैब 2 की तो ग्रैब 2 अभी दिल्ली में लागू है और आने वाले 2 से 3 दिन तक बताया जा रहा है सख्ती से कानून लागू किया जाएगा। और यदि जो प्रदूषण का ग्राफ है वो कम होता है और गिरावट दर्ज की जाती है तो कहीं ना कहीं ग्रैब 2 को हटाया जाएगा। लेकिन अभी जो हालात है दिल्ली के अंदर प्रदूषण अभी भी बना हुआ है। प्रदूषण से इतनी राहत है कि जो खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण लेवल था उससे थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिली है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में बात अगर नसीम करें, जो यहाँ पर प्रतिबंध ग्रैब 2 के हमें देखने को मिल रहे हैं, ये प्रतिबंध अब सख्ताई के साथ मुझे लगता है कि अभी फिलहाल फॉलो किए जा रहे हैं और इसीलिए भी अब और ज़्यादा सख्ताई ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अब थोड़ा रिजल्ट मिलने लगा है। जो एक आउटकम है प्रयासों का वो दिखाई दे रहा है। ग्रैब 2 के प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उसका एक असर ये है कि अब राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के आसपास, 270-280 के आसपास जा पहुँचा है। अब कुछ तो राहत, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बिल्कुल भी नहीं से कुछ तो बेहतर लगता है मुझे फिलहाल नसीम की यहाँ पर राहत हालांकि देखने को मिल रही है। तो अब सख्ताई के साथ ये जो प्रतिबंध है वो इसी तरीके से देखने को मिलेंगे क्योंकि अब अगर प्रतिबंध हटे जैसा कि आपने बताया कि तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। देखिए आपको बता दें जिस तरीके से ग्रैब 2 लागू किया गया उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली और जी मीडिया ने कई जगह लापरवाही की खबरें भी चलाई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा सख्त हुए। अगर बात की जाए दिल्ली में कूड़े के अंदर आग लगाई जाती है, सड़कों से उड़ती धूल मिट्टी है, निर्माणाधीन इमारत का जो डस्ट उड़ता है वो प्रदूषण का मुख्य कारण ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइड है जहाँ पर बड़े कूड़े के अंबार बन चुके हैं, बड़े कूड़े के ढेर हैं जहाँ से उनको हटाने का काम किया जा रहा है और 24 घंटे वहाँ से जो उड़ती धूल मिट्टी है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही बरती जाती है। अगर पासी की बात करें तो बलसवा झील है और बलसवा डेयरी के पास में जो लैंडफिल साइड है एक चर्चा हो रही थी और इसे हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने जद्दोजहद इसलिए की थी कि जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण ग्राफ बढ़ता है तो ये प्रदूषण के मुख्य केंद्र बताए जाते हैं। दिल्ली के 3 अंदर ऐसे बड़े पहाड़ हैं जो प्रदूषण का मुख्य कारण बताए जाते हैं। हटाने के लिए अब 24 घंटों काम चल रहा है। डंपर से वहाँ से फीलिंग हटाई जाती है, वहाँ से जो डस्ट है वो उड़ता है, उस पर पानी का छिड़काव समय समय पर नहीं हो पाता है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी ज्यादा संज्ञान इसलिए नहीं ले पाते, ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हाइट काफी है और ऊपर जाने आने में ही काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। जरूरत तो ये भी है प्रशासनिक अधिकारी जो जनता के बीच में जो मार्ग है, जो जनता के बीच में प्रदूषण को फैलाने वाले तत्व हैं उस पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदूषण को हाई लेवल पे जाने वाली चीजें हैं उस पर भी सख्ताई से काम करेगी। तो शायद दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की आबोहवा है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, उसमें सुधार आएगा और अच्छा भी होगा क्योंकि दिल्ली में जो लैंडस्केप साइड बनी हुई है ये प्रदूषण का मुख्य कारण सिर्फ इन दिनों में ही नहीं बनती बल्कि सालों साल इसी तरीके से करीब 10 से 12 किलोमीटर के जो एरिया है वो प्रभावित होते हैं और उसकी दुर्गंध से लोग परेशान रहते हैं। और इन दिनों में तो लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण ग्राफ अभी आपने रिकॉर्ड किया कि 400 पार कर गया था। एक जगह इलाकों में देखा गया तो 500 के आसपास में AQI देखा गया था, मापा गया था। और साथ ही अब जब डाउन हुआ है तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को थोड़ा राहत है। जो सांस लेने पर ताव और दबाव महसूस हो रहा था वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब इतनी राहत की बात है कि खुलकर सांस तो नहीं ले पा रहे, लेकिन सुबह का जो अब ये सुबह
6 बजे का जो वातावरण 7 बजे का होता है वो कहीं ना कहीं सामान्य होता है, क्योंकि रात भर तमाम धूल मिट्टी शांत हो जाती है और सुबह जो शुद्ध हवा लोगों को पूरी दिल्ली में देखने को मिलती है। ग्रामीण इलाकों में हालांकि फार्मर एरिया हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर प्रदूषण तो काफी हद तक राहत है, लेकिन जो रिहायशी इलाके इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर दिन निकलते ही 2-3 फैक्ट्रियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, निर्माण इमारतों में जो काम रात के टाइम चलता है सुबह शुरू हो, रात को बंद होता है, सुबह शुरू हो जाता है, उससे प्रदूषण का ग्राफ 8 बजे के बाद बढ़ना शुरू होता है। अब देखने वाली बात होगी 9 बजे के बाद में दिल्ली की स्थिति क्या होगी। ये आगे अगर आज की बात करें, आज सुबह दिन निकलते ही थोड़ी राहत की बात यह है कि प्रदूषण ग्राफ डाउन हो रहा है। जी, हमारे साथ शरद भारद्वाज भी हमारे जिम्मेदार संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। शरद, पोल्यूशन का जो एक ग्राफ है वो अब डाउन आता हुआ जा रहा है, 250 से 270 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स, और विजिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद, विजिबिलिटी बढ़ी है राजधानी दिल्ली में और साथ ही लोगों की मुश्किल थोड़ी सी कम हुई सांस लेने में जो हो रही थी। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 400 पार जो है प्रदूषण जा रहा था, बड़ी राहत सरकार के लिए भी है कि आज सुबह के वक्त में जो AQI है वो 200 से 250 तक है, और राहत जो है आम जनता जो है वो भी लेती है प्रदूषण से ज्यादा। लेकिन आज से कुछ राहत नहीं है, लगातार अगर इस तरीके से मौसम अच्छा रहा और प्रदूषण कम रहा है तब जाके दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत में मिलेगी। और जो दिल्ली की सरकार की सांसें फूल रही हैं प्रदूषण के बढ़ते चलते, ऐसे में अगर कम होता चला गया तो उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सरकार जमीन पर उतरकर जो है निरंतर कार्य कर रही है, छिड़काव कर रही है और लोगों को जो है मैसेज भी दे रही है कि आप जो है सुबह का वक्त थोड़ा सा कम कीजिए, जिससे प्रदूषण से बुजुर्ग और बच्चों को बचाया जा सके। तमाम सुविधा के साथ जो है प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर को सील किया हुआ है कि BS3 की गाड़ियां दिल्ली के अंदर नहीं आएगी, ऐसे कहीं ना कहीं उसका भी एक बड़ा असर इस आज प्रदूषण कम होने का देखा जा रहा है। लेकिन सरकार को और सख्त नियम लागू करने होंगे जिससे प्रदूषण में कमी आए, और जो दिल्ली की जनता है, देश की जनता है, वो सीधा प्रदूषण पर निगाह रख रही है, क्योंकि ग्राफ जब बढ़ता है तो सबकी सांसें फूल जाती है। प्रदूषण कहाँ पर जाके रुकेगा, लेकिन प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, अब ये भी जो है सरकार सोच रही है कि दिल्ली का कोई अपना प्रदूषण नहीं है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसका प्रदूषण कहाँ से आता है, 400 पार कर जाता है और दिल्ली की जनता की सांसें फूल जाती है और तो सरकार को भी सख्त नियम लागू करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत जो है आज के दिन की है, जिससे AQI 200 से 250 के करीब है। जी फिलहाल शरद, बात अगर करें आपके पास मैं लौटूंगा, हमारे साथ नसीम लगातार हमारे से मीडिया संवाददाता बने हुए हैं। नसीम, क्योंकि जब हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो एक विजिबिलिटी के साथ हम भापते हैं कि भाई पोल्यूशन कम है या ज़्यादा, लेकिन आज जब सुबह लोग घर से बाहर निकल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है विजिबिलिटी ज़्यादा होने के साथ लोगों के एहसास तो हो गया होगा कि कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स आज कम हुआ है, 400 के मुकाबले यहाँ पर 250 से 270 के बीच में। और अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो ग्रेप 2 के प्रतिबंध हैं वो सख्ताई के साथ पालन उनका होना चाहिए नसीम, क्योंकि अब अगर आपके पास ये मौका है कि इस प्रदूषण का जो एक स्तर गिरा है इसे अगर आपको कैरी ऑन करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो जाहिर सी बात है आपके जो प्रतिबंध हैं, आपके जो अभी तक प्रयास है उसमें आप ढिलाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक ढिलाई उसके बाद एक बार फिर से प्रदूषण उछाल मारता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, करीब 1 महीने के बाद सुबह के वक्त ऐसा लगा है कि दिन निकला है, क्योंकि 7 बजे भी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम होती थी कि लोग घरों से बाहर निकलते थे, सोचते थे कि कोहरा पड़ रहा है, लेकिन आज विजिबिलिटी ऐसी है कि साफ मतलब दिखाई देगी। पहले 50 मीटर का गैप रहता था, अब 100 मीटर तक साफ दिखाई दे रहा है। और साथ ही 7 बजे तक ही सूरज की पहली किरणें जो दिल्ली की गलियों में गलियारों में घूमती हैं वो साफ दिखाई दी। मतलब उससे ये तो साफ हो गया कि प्रदूषण इसका ग्राफ कम हो रहा है। लेकिन राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीने से मॉर्निंग वॉक पर बच्चों ने और बुजुर्गों ने जाना बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि दम घुटने लगा था और मास्क लगाकर मॉर्निंग वॉक पर जाया जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता था। तो आज राहत की बात तो ये रही कि दिन निकलते ही सूरज की किरणें भी दिखाई दी, विजिबिलिटी भी कम थी और प्रदूषण से काफी हद तक दिल्ली में लोगों को राहत मिली। अगर बात की जाए ग्रेप 2 की, ग्रेप 2 दिल्ली में लागू है और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जो डीजल पेट्रोल के पुराने वाहन थे, BS4 वाहन थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और दिल्ली के अंदर एंट्री बंद कर दी गई थी।
अब दिल्ली में ग्रैब टू के जो नियम लागू किए गए हैं उनको पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार अगर सख्ताई से काम करते रहे तो शायद एक हफ्ते के बाद दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये जो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है दिल्ली के बाहर का नहीं बल्कि दिल्ली का है। राजधानी दिल्ली में जब भी प्रदूषण होता था तब कहा जाता था कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उसका प्रदूषण दिल्ली के अंदर महसूस किया जा रहा है। लेकिन इस बार भारी बाढ़ के बाद कहीं ना कहीं किसानों की भारी फसलें भी बर्बाद हुई और पंजाब में भारी नुकसान हुआ, तो पराली जलाने वाली जो बात है वो क्लियर हो गई कि दिल्ली में वो प्रदूषण है दूसरे राज्यों से नहीं बल्कि दिल्ली की खुद लापरवाही बरतने वाले लोगों की वजह से होता है। और लापरवाही पर अब लगाम दिल्ली सरकार सख्ती से लगा रही है, तो कहीं ना कहीं अब प्रदूषण पर राहत मिलेगी। हालांकि जो हालात अभी 400 के आसपास AQI बना रहा उस समय ग्रैब 4 लग जाता था, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 लगाते हुए दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत दी ताकि काम काज पर फर्क न पड़े और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राहत दिल्ली वासियों को धीरे धीरे मिलने लगे और उसका नतीजा ये रहा कि जब कल दिल्ली में तेज हवाएं चली 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिन भर हवाओं के झोंके महसूस किए गए, उससे जो लेयर थी स्ट्रॉन्ग लेयर जो स्मोक की बन चुकी थी वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई दिखाई दी, जिसका परिणाम ये रहा कि आज बुधवार की सुबह लोगों ने राहत की सांस ली और कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक पर भी लोग 1 महीने के बाद खुल के साथ लेते हुए दिखाई दिए और घूमते हुए नजर आ रहे। जी तो शरद, बात अगर करें अभी फिलहाल जिस तरीके से पोल्यूशन का जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आया, जाहिर सी बात है एक राहत की खबर तो लोगों के लिए है, लेकिन हवा अभी भी खराब हालांकि राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। अब ऐसे में लोगों को सांस लेने में जो परेशानी हो रही थी वो भले ही आज न हो, लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक बयानबाजी भी आज बहुत ज्यादा पोल्यूशन पर देखने को न मिले, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में एक राजनीतिक अखाड़ा केवल पोल्यूशन की वजह से ही एक बन चुका था। रोजाना आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है पोल्यूशन को लेकर। आज मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी कि आज नेताओं के जो बयान है वो पोल्यूशन को लेकर तो मुझे लगता है कि थोड़े शांत रहेंगे। देखिए बिल्कुल जो है प्रदूषण अब एक राजनीति रूप ले रहा है। हाँ। और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। जो पक्ष में सरकार है वो पिछली सरकारों को बता रही है कि हमारे आंकड़े कितने थे और पिछली सरकार की कह रही कि जी आंकड़े ये हैं, लेकिन आज दोनों के लिए सवाल जवाब में भी जो है पॉजिटिव जरूर आएगा, क्योंकि आज बड़ी राहत दिल्ली के लोगों को मिली है, सरकार को राहत मिली है कि जहाँ AQI कल अगर बात करें 400 पार था और आज 70 और 80 के पीछे AQI रह गया है। लेकिन प्रदूषण एक समस्या अब सरकार के लिए भी बन गया है, आम जनता के लिए बन गया कि आखिर जैसे ही दशहरा खत्म होता है, दिवाली नजदीक आती है, प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और दिवाली आते आते प्रदूषण भी बढ़ेगा। जैसे ही दिवाली खत्म होती है और सीधा जो है पटाखों को दोषी ठहरा जाता है कि पटाखों के कारण से है। लेकिन अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो सरकार को पहले से ही इंतजाम और सख्त करने रहे, इससे जो है प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आज जो है 200 से 280 के बीच में जो है AQI है अगर दिल्ली का है तो सरकार के लिए भी राहत की सांस है और जनता के लिए भी है। लेकिन अब इसको कंटिन्यू कैसा रखा जाएगा इस सरकार के लिए भी चुनौती है और जनता के लिए भी है कि हमें शुद्ध हवा मिल सके, शुद्ध जो है वातावरण मिल सके। जो हवा जहरीली है इससे कैसे बचा जा सके वो तो डॉक्टर भी बता रहे हैं कि आप जो है सुबह के वक्त का अवॉइड कीजिए जिससे आपके सांसों में दिक्कत ना आए। आप मास्क लगाकर चलिए, लेकिन क्या राजधानी दिल्ली मास्क पर आकर रुक जाएगी? क्या मास्क ही एक उपाय है? ये चलिए ठीक है शरद नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया पोल्यूशन को लेकर अपडेट आपने साझा की और फिलहाल आपने अपडेट्स दी कि क्या हाल फिलहाल पोल्यूशन को लेकर बना हुआ है। खबरों